प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जबकि हम प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें। उसका वचन बताता है जहाँ पर हम लोग यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। प्रेज द लॉर्ड। और भजन संहिता का लेखक बताता है परमेश्वर इस्राएल की स्तुति पर विराजमान है। तो जबकि आज रविवार के दिन हम प्रभु की आराधना में समय व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में है। हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे जो परमेश्वर ने वचन दिया है मुझे कि मैं आज आपके साथ बांटूं। वो दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से 3 वचन को जरा हम पढ़ेंगे। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें यह अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों से लिखी है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। जो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, उसका मुख्य बिंदु है हम यीशु मसीह की पत्रियां हैं। हम लोगों को यीशु मसीह की पत्री की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम यीशु मसीह की पत्री है, चिट्ठी है। लोग हमें पढ़ते हैं, हम नहीं जानते हैं कि कौन हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन हम लोगों को देख रहा है। लेकिन लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें लोग देख रहे हैं। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। कई बार मैं लोगों से मिलता हूं और मैं नहीं पहचानता हूं लोगों को, लेकिन लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं एक पास्टर हूं। मैं कैसे चलता हूं, कैसा रहता हूं, कैसे लोगों के साथ मेरा व्यवहार है, कैसा मेरा उठना बैठना है, कैसा मेरा चलना फिरना है, ये सब कई लोग मुझे बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मैं कल ही बड़े आश्चर्य में पड़ गया जब मैं सब्जी खरीद रहा था, तो सब्जी विक्रेता ने जब मैंने सामान पूछा कि क्या रेट है, तो उसने कहा आपके लिए इस रेट में लग जाएगी। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? मेरे लिए इस रेट में, बाकी दूसरों के लिए दूसरे रेट में। उसने कहा आप में कुछ अच्छी चीजें पाई जाती हैं। मैंने कहा ऐसी क्या अच्छी चीजें हैं जो मुझ में पाई जाती हैं, और इसलिए आप मुझे अन्य लोगों की अपेक्षा सस्ती सब्जी दे रहे हैं?
उसने कहा आपको नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत बारीकी से आपके जीवन को अध्ययन कर रहा हूं। दुनिया में जब हम रहते हैं, हमें नहीं पता है हमारे जीवन का अध्ययन कौन कर रहा है। उसने कहा वो आप में बहुत अच्छी चीजें पाई जाती हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि आप में क्या अच्छी चीजें पाई जाती हैं। इसलिए मैं सदैव जब भी आपको सामान देता हूं तो बाकी लोगों से कम दाम लगाता हूं। दुनिया में लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं, देखते हैं। ये बदलाव मेरे प्रियो बाहरी बदलाव नहीं है, और कोई हम लोगों को बदल भी नहीं सकता है जब तक परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को ना बदले। जब तक परमेश्वर का आत्मा हम लोगों को ना बदले, तब तक हमारा जीवन नहीं बदल सकता है। मेरे प्रियो, इससे पहले कि इस वचन पर मैं थोड़ा ज्यादा चर्चा करूं, मैं पहले वचन की ओर आना चाहूंगा जो पौलुस यहां पर कह रहा है। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? सो यहां पर पहले वचन में पौलुस कह रहा है, हम क्या घमंड करें या अपनी बड़ाई करें? हम लोगों के समान क्या हम लोगों को पत्रियां लानी पड़ेंगे? एक्चुअली उन दिनों में जब कोई व्यक्ति कहीं से जाता था तो एक अधिकार पत्र लेता था। जैसे पौलुस के ही लिए, जब पौलुस दमिश्क को जा रहा था, वहां के विश्वासियों को बंदी बनाने के लिए, वहां के विश्वासियों को सताने के लिए, तो उसने यरूशलेम के प्रधान न्यायाधीशों से और वहां के याजक से, महायाजकों से उसने एक पत्र लिया था। इसको कहते हैं अधिकार पत्र। तो यह अधिकार पत्र लेकर के जाकर के वहां पर विश्वासियों को सताने के लिए जा रहा था। यहां पर जो और भी लोग थे जो अधिकार पत्र लेकर के लोगों को जाते थे और बोलते थे कि हम फलाने व्यक्ति की ओर से आए हैं। सो ये दूसरे कुरिन्थियों के शहर में भी जो दूसरी पत्री लिखने का पौलुस का मुख्य कारण यह था कि कुछ झूठे शिक्षक कुरिन्थी शहर में पहुंच गए थे, और वो लोग अनैतिक लोग थे। वो लोग यहूदी मत मानने वाले लोग थे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जुडाइजर, हिंदी में यहूदी मत मानने वाले लोग। तो ये यहूदी मत मानने वाले लोग सिफारिश की पत्रियां लेकर के यरूशलेम से जाते थे और इस प्रकार से लोगों को बताते थे कि हम यरूशलेम से आए हैं और इस प्रकार से तुम्हारे बीच में इस अधिकार से सिखा रहे हैं। पौलुस कह रहा है क्या हम अपनी बड़ाई करें? जो सबसे पहली चीज यह है, क्या हम अपनी बड़ाई करें? डू वी बोस्ट आवर सेल्फ? यहां पर वो शुरुआत अपनी बड़ाई से क्यों कर रहा है? कारण यह है मेरे प्रियो,
पहला 14 वचन से जब हम पढ़ें, अंग्रेजी में वचन लिखा है 3 अध्याय का पहले वचन में, आर वी बिगिनिंग टू कमेंड अवर सेल्फ अगेन, और डू वी नीड एज सम डू letters of recommendation to you from you। तो यहां पर लिख रहा है पौलुस, डू वी नीड, क्या हमें ऐसी जरूरत है, फिर कॉमा है नीड के बाद, एज सम डू, इसका मतलब जैसा कि कुछ लोग करते हैं, इसका मतलब है कुछ लोग करते हैं। पौलुस बता रहा है कुछ लोग रिकमेंडेशन लेटर को लेकर के आते हैं और दिखाते हैं, हम यरूशलेम की ओर से आए हैं, प्रेरितों की ओर से आए हैं और तुम्हें सिखाते हैं। तो पौलुस कह रहा है क्या हमें इसकी जरूरत है कि हम तुम्हें पत्रियां और बाहर से यरूशलेम से या अन्य प्रेरितों से जाकर के तुम्हें लेकर के दें? तो इसलिए वो बता रहा है, इससे पहले 14 वचन को जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय के, 2 कुरिन्थी 2 अध्याय के 14 वचन को, वहां पर पौलुस अपनी सेवकाई के विषय में बता रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने सुसमाचार का सुगंध दूसरों तक पहुंचाया है। सुसमाचार का सुगंध परमेश्वर हमारे द्वारा फैला रहा है और कह रहा है ये जय का और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेकर के फिरता रहता है। 14 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों के लिए मसीह की सुगंध है। जो मेरे प्रियो 17 वचन बता रहा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। सो पौलुस कह रहा है हम परमेश्वर के वचन को मिलावट नहीं करते हैं डर और भय के। उन दिनों में बात ये जुडाइजर लोग क्यों मिलावट कर रहे थे? विश्वास यीशु मसीह पर कर रहे थे, लेकिन वो यहूदी मत को मान रहे थे। कारण ये था कि उन्हें यहूदी मत मानने के कारण सतावट में थोड़ा सा वो मिल जाती थी। जो परसिक्यूशन है, परसिक्यूशन का दबाव कम हो जाता था, विरोध का जो दबाव था वो कम हो जाता था, क्योंकि उन दिनों में यहूदियों की जो व्यवस्था थी, यहूदी लोग ऑलरेडी सेटल्ड विश्वास था, तो सारे रोमी लोग और अन्य जाति लोग सब जानते थे यहूदियों के विषय में। लेकिन अब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग बढ़ रहे थे, उद्गम हो रहा था, तो सब लोग नहीं जानते थे। इसलिए जो विरोधी थे वो सदैव शंका की नजर से देखते थे, और चूंकि शंका की नजर से देखते थे, ये उससे बचने के लिए अपने आप को यहूदियों के साथ भी वो बनाते थे और विश्वासियों के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। आज
हमारे पास भी ऐसे ही बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन कहलाते हैं। किसी ने तो बांटा है क्रिश्चियन लोगों को 3 हिस्सों में। चर्च में 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक तो चर्च के मेंबर वो होते हैं, वो अच्छे विश्वासी होते हैं, लेकिन उनको और उससे कोई मतलब नहीं है। वो आएंगे, अपना टाइथ देंगे, वो चर्च की मेंबरशिप इसलिए बना करके रखना चाहते हैं कि पास्टर साहब उनके घर समय समय पर आते रहे, जब वो बुलाएं, और अपना दशवांश देंगे वो लोग, और उनको शादी विवाह में कोई अड़चन ना आए। पास्टर साहब शादी विवाह उनकी पढ़ दें, और जो धार्मिक क्रियाकलाप है पास्टर साहब करते रहें, और जब अंत में मर जाएंगे तो पास्टर साहब उनको दफना दें। तो इसलिए वो सिर्फ मेंबर है चर्च के, उनको और कोई किसी चीज से मतलब नहीं, मेंबरशिप से मतलब है। वो चर्च के मेंबर बने रहना चाहते हैं। तो जो चर्च का नियम कानून है उसका पालन करेंगे और उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा, विश्वासी, वो लोग अच्छे विश्वासी हैं, बीमार हो जाएंगे तो प्रार्थना करवाएंगे, सब कुछ अच्छा से अच्छा करेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग। लेकिन तीसरे तरीके के बताया चेले लोगों का सदैव ये वो रहता है कि किस तरीके से मैं अपने प्रभु को प्रसन्न करूं, किस तरीके से मेरा जीवन यीशु मसीह के जीवन की तरह हो जाए। ये तीसरे तरीके के लोग हैं। तो हम लोग जो है, हमारे बीच में भी ऐसे ही लोग, अधिकतर लोग मेंबर या बिलीवर, ताकि वो दोनों में जो है समझौता कर सके। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ फ्रेंड की तरह रहेंगे, और जब विश्वासी होंगे, विश्वासियों के बीच में आएंगे तो विश्वासियों के बीच में रहेंगे। अन्य गैर विश्वासियों के साथ गैर विश्वासियों की तरह है, और विश्वासियों के साथ जब बीच में होंगे तो विश्वासियों की तरह कार्य करेंगे। जब विश्वासियों के बीच में होंगे तो ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गले मिलेंगे, एक दूसरे को चूमेंगे, बस मानो उनसे अच्छा विश्वासी कोई है नहीं इस दुनिया में। जब भी आपसे मिलने के लिए आएंगे गले मिलेंगे। ये सब बाहरी दिखावा, समझौता। अन्य गैर विश्वासियों के बीच में रहेंगे तो बस गैर विश्वासियों की तरह, उन्हीं के जैसे। हमें मेरे प्रियो अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। हम पत्रियां हैं, लोग हमें पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने मेंबर बनाने के लिए नहीं भेजा है हमें, और यीशु मसीह ने हमें विश्वासी भी बनाने के लिए नहीं भेजा है। प्रभु का वचन बताता है, और ना ही यीशु मसीह कहता है कि तुम मेंबर बने रहो चर्च के या विश्वासी बने रहो। यीशु मसीह की जो महान आज्ञा है, मत्ती उसका 28 अध्याय, उसका 18 से 20 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। डिसाइपल, चेला। सो प्रभु चाहता है कि हम लोग चेला बने, यीशु मसीह की जीवित पत्रियां बने, जो यीशु मसीह के समान ढलते जाए। पौलुस कहता है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट।
मेरा अनुसरण करो जैसा मैं यीशु मसीह का अनुसरण करता हूं। जिस प्रकार से मेरे जीवन में यीशु मसीह जीवित है, अब मैं नहीं जीवित हूं, उसी प्रकार से हर एक विश्वासी में यीशु मसीह जीवित रहने पाए। बाकी लोगों का जो जीवन है वो मरना चाहिए, जो शारीरिक जीवन है वो मरना चाहिए, जो पवित्र आत्मा का जो दिया हुआ जीवन है वो लोगों को दिखाई देने पाए। दूसरे वचन में प्रभु का वचन बताता है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हमारी पत्री तुम ही हो। यहां पर पौलुस उन लोगों को बताना चाह रहा है, मुझे रिकमेंडेशन लेटर की जरूरत नहीं है, मुझे किसी तरीके के पत्रियों की जरूरत नहीं है कि मैं कहीं से, क्योंकि मेरी जो पत्री है वो सिर्फ तुम ही हो। क्योंकि मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के अनुसार तुम लोगों को प्रभु के पास नहीं ले आया। ये पौलुस कह रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, यू योरसेल्फ आर आवर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिटन ऑन आवर हार्ट टू बी नोन एंड रेड बाय ऑल। ये तुम ही हो हमारी पुत्री, सब लोग जानते हैं। मेरे प्रियो, जब हम रोमियो एक अध्याय का 8 वचन पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से प्रभु का सेवक लिखता है, पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। कैसे लोग हम लोगों को पढ़ते हैं और कैसे हम यीशु मसीह की पत्री हैं, या हम कैसे प्रभु की पत्री हैं। पौलुस कहता है, हमारी पत्री तुम हो। मेरा जो जीवन है वो और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, वो तुम हो। क्योंकि मेरे इस सुसमाचार के कार्य के कारण तुम लोगों का उद्धार हुआ है। पहले कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, हो सकता है तुम्हारे बहुत सारे पिता हैं इस दुनिया में, लेकिन तो भी उद्धार पाने के कारण मैं तुम्हारा पिता एक ही है और वो मैं हूं। तो हमारे जीवन में हो सकता है बहुत सारे लोग हो सकता है कि तुम्हारे पिता हों, लेकिन सुसमाचार के कारण तो तुम्हारा पिता मैं ही हूं। इसलिए पौलुस कह रहा है, तुम हमारी पत्रियां हो, मुझे और कोई पत्री लिखने की जरूरत नहीं है, या तुम्हारे पास मुझे और कहीं से पत्री लिख करके लाने की जरूरत नहीं है। तुम हमारी पत्री हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई हो, और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं। सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं। हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय का 8 वचन, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे यहां से ना केवल मकिदुनिया और अखाया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई
कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। ये सुसमाचार के लिए हमें कहने की जरूरत नहीं है परंतु ये सुसमाचार लोगों ने सुना है तुम्हारे विषय में। ये जो वचन है तुम्हारे जीवन के विषय में लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं कि हमारा कैसा जीवन है। मेरे प्रियो, हम कैसा जीवन जी रहे हैं इस दुनिया में। जब हम इस दुनिया में लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों के बीच में क्या वास्तव में पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन को बदला है? तीसरे वचन में हम देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा ने हम लोगों के जीवन को में यीशु मसीह की पत्री लिखी। तीसरा वचन हम देखते हैं, 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 3 वचन। यहां पर प्रभु का वचन बताता है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीविते परमेश्वर की आत्मा से। हम मसीह की पत्री हैं। ये स्याही से नहीं लिखी गई है परंतु जीविते परमेश्वर की आत्मा से लिखी गई है। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन बताता है, बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रभु को, यीशु को प्रभु नहीं स्वीकार करता। तो ये पवित्र आत्मा है जो हम लोगों को कायल करता है। मेरे प्रियो, हमें पापों से मन फिराने के लिए, हमें पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो हम लोगों को कायल करता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, वहां पर प्रभु का सेवक जब पत्रस प्रचार कर रहा था तो जब अन्य लोग वचन सुन रहे थे और वचन के सुनने वालों के दिल छिद गए, हृदय छिद गए, और यहां पर लिखा है, प्रभु का वचन बताता है 2 अध्याय का 37 वचन, प्रेरितों के काम। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने। सो यहां पर लोगों के हृदय छिद गए। उनका जो हृदय था, their heart were reproved, their heart were pricked। वो कायल हो गए। दूसरे हिंदी में अच्छा शब्द है कायल। कायल होने का तो जानते हैं आप, जब कोई व्यक्ति गुप्त में कोई काम कर रहा है और जब वो प्रकाश में आए, लोगों के सामने प्रकट हो जाए, तो उसको कहते हैं कायल होना। मैं एक घटना सुन रहा था, एक पास्टर बता रहे थे, बेंगलुरु में एक छोटे बच्चे, यद्यपि वो क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता तैयार हुए बच्चों को संडे स्कूल में भेजने के लिए उनके फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो परमेश्वर ने उन बच्चों को पवित्र आत्मा से भर दिया। मम्मी पापा क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन छोटे बच्चों को जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया, वो लोग घर आते थे। एक दिन पति पत्नी और उनके बच्चे जब मेज में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, उसी समय पवित्र आत्मा से उनका जो बेटा था बड़ा, वो पवित्र आत्मा से भर गया। और जब पवित्र आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि
अपने पिताजी से ये शब्द बोल। और छोटा सा बच्चा भी मुश्किल से व्यभिचार के विषय में जानता भी नहीं था कि व्यभिचार क्या होता है। पवित्र आत्मा ने बेटे से कहा, अपने पापा से बोल कि वो दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार के पाप में पड़े हुए हैं, उससे मन फिराएं। अगर उन्होंने पाप पश्चाताप नहीं किया तो नाश होंगे। और जैसे ही बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा आपको मन फिराने की जरूरत है, आप स्त्रियों के साथ व्यभिचार का पाप कर रहे हैं। उसके पिता ने कहा, अरे क्या हो गया? वो जो गलती कर रहा था वो चुपचाप कर रहा था, उसकी पत्नी नहीं जानती थी। जब पत्नी के सामने प्रकट हो गया, उसने अपनी पत्नी से भी सॉरी बोली, प्रभु से भी सॉरी बोला और अपने बेटे के साथ उस प्रभु के पास आ गया जिस प्रभु ने उसे बचाया, उसको जीवन दिया, उसकी गलतियों को बता दिया। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा है जो लोगों को कायल करता है, ये हम नहीं है। कोई मनुष्य किसी को नहीं बदल सकता है इस दुनिया में। जैसा कि कई जगह रूमर फैलती है, अफवाहें फैल रही हैं, सब जगह अफवाहें फैल रही हैं कि क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट कराते हैं, क्रिश्चियन लोग दबाव डालते हैं, क्रिश्चियन लोग प्रेशर डालते हैं, क्रिश्चियन लोग लालच देते हैं। ये सब अफवाहें हैं मेरे प्रियो। इस अफवाह की कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि परमेश्वर खुद लोगों को अपने पास लेकर के आता है। प्रभु का वचन बताता है, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं 6 अध्याय के 44 वचन में, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। और मैं यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता है जब तक परमेश्वर खुद लोगों को अपनी ओर ना खींच करके ले आया। 45 वचन में लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वो मेरे पास आता है। तो जब भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, परमेश्वर उसे सीधा बातचीत करता है। मैं एक अभी गवाही सुन रहा था बेंगलुरु के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट की, उनका लास्ट नाम मुझे ध्यान रहा, प्रभु। वो अपनी गवाही बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण फैमिली से आते हैं और उन्होंने सुसमाचारों को पढ़ा, नया नियम को पढ़ा, लेकिन कभी भी उनको नहीं लगा कि इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं। लेकिन एक समय आया जब वो किसी फादर के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तो वहां पर उसको लगा कि कुछ विशेष है। परमेश्वर ने उसे वहीं पर स्पर्श किया, छुआ। फिर जब वो नया नियम पढ़ने लगे तो उनको लगने लगा कि कुछ विशेष है। परमेश्वर कभी भी किसी को भी कायल कर सकता है, किसी को भी बदल सकता है। मेरे प्रियो,
ये बदलने वाला और कोई नहीं है, ये सिर्फ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो बदल देता है लोगों के जीवन को, और वो लोग प्रभु के पास खींच करके चले आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, 8 वचन में लिखा है, 7 वचन से पढ़ते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय से निरुत्तर करेगा, या अर्थात वो कायल करेगा। तो ये पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, जो लोगों के जीवन को बदलता है, और ये परमेश्वर का जो जीवन है एक विश्वासी के हृदय में लिखना शुरू कर देता है। क्या पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में जगह पाई है कि आपके अंदर यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की इबारत लिखना शुरू कर दे? यहां पर प्रभु का वचन बताता है, स्याही से नहीं परंतु जीविते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। तो यहां पर परमेश्वर का सेवक जुडाइजर के विश्वास के विषय में बता रहा है, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, जिसको परमेश्वर ने मूसा को दी थी, पत्थर की पट्टियों में नहीं वो आज्ञाएं लिखी हैं, पत्थर की पट्टियों में वो हमारी पत्री नहीं लिखी है, परंतु हृदय रूपी मांस में वो सब लिखा हुआ है। मेरे प्रिय, आइए हम लोग देखें अपने जीवन को, पहचाने हमारा जीवन कहाँ है। क्या हमने पवित्र आत्मा को जगह दी है? यदि नहीं तो उससे कहिए, पवित्र आत्मा तो हमारे हृदय को कायल कर, हमें मन फिराने का अवसर दे। लोग हमारे हृदय को देख रहे हैं, लोग हमारे जीवन को जांच रहे हैं, लोग हमारे जीवन को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सब अंताकिया में जो बिलीवर लोग थे, जो चेले लोग थे, वो क्रिश्चियन कहलाए। क्यों? क्योंकि लोग उनके जीवन को देख करके देखते थे, ये यीशु मसीह के चेले हैं, ये यीशु मसीह के चेले हैं। क्या आज लोग हमारे जीवन को देख करके कह सकते हैं कि आप में कुछ अच्छी चीजें पाई जाती हैं, आप अन्य लोगों से डिफरेंट हैं, आप अन्य लोगों से भिन्न हैं, अलग हैं, आप में परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है? दानियल को देख करके नबूकदनेस्सर कहता था, तुम में परमेश्वर, जीविते परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है। यूसुफ को देख करके फिरौन कहता था, इसमें परमेश्वर के, जीविते परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है। दाऊद को देख करके लोग कहते थे, इसमें परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है। इसलिए दाऊद को भजन और बीड़ा बजाने के लिए साउल के पास लेकर के आए। क्या आप में परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है? पवित्र आत्मा ने आपके जीवन को बदला है, परिवर्तित किया है? यदि नहीं तो आज समय है, अपने हाथों को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। हम लोग आगे प्रार्थना में चलने से पहले गीत गाएंगे और प्रभु के सामने अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे।
आइए हम लोग प्रार्थना में चले। परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए। परमेश्वर, जबकि तूने हमें ये जीवन दिया है प्रभु, पवित्र आत्मा तो हमारे जीवन को बदल, हमें कायल कर। हम लोगों को कहीं और से पत्रियां लेकर के नहीं, चिट्ठी लेकर के नहीं आनी पड़े, परंतु लोग हमारे जीवन को जांचें, परखें और कहें कि इनमें परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है। स्वर्ग जीवित परमेश्वर का आत्मा पाया जाता है इनमें। प्रभु, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे हृदय को बदल दे, हमें मन फिराने का अवसर दे। प्रभु, हमें कायल कर। प्रभु, हालेलुया। प्रभु, यदि कोई बीमार है, परमेश्वर, कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु लोगों की बीमारियों को दूर कर, लोगों की समस्याओं को दूर कर, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर, और हर एक अंधकार की ताकत जो लोगों के जीवन को बर्बाद करना चाहती हैं, इस संसार के साथ समझौते में बना करके रखना चाहती हैं, वो दो तरीके का जीवन जीने के लिए समझौता, ये जुडाइजर की जो आत्मा है, यहूदी मत मानने वाले की जो आत्मा है, ये सारी आत्माएं यीशु के नाम से टूट जाएं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं अपने लहू से हमें धो दे, हमें पवित्र कर प्रभु, ताकि हम यीशु मसीह की जीवित पत्रियां बन जाएं। तो आशीष दे हर एक जन को, और प्रभु होने दे यीशु मसीह, तेरा लहू, जैसा कि तेरा लहू हमारे लिए काफी है, हमारे विश्वास, हमारे उद्धार और जो कुछ भी हमें जरूरत है उसमें तेरा लहू काफी है। चंगाई चाहिए, तेरा लहू काफी है प्रभु, क्योंकि तेरा लहू बहाया गया है हमारे पापों के लिए। प्रभु, हर एक को अपने लहू से धो दे, पवित्र कर। हम तेरे लहू की ओर लौट आए, तेरे लहू पर विश्वास करें, तेरे उस बलिदान पर विश्वास करें, और प्रभु तेरे और मन फिरा लें। प्रभु, हर एक को आशीषित कर। जो लोग बीमार हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।